मेरा परिचय दे दिया गौरव जी ने। गौरव जी जो जितनी मेहनत कर रहे हैं उसको देख के बहुत खुशी होती है और मुझे लगता है कि बहुत काम बाकी है, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस, मैं 25 साल वहाँ रहा, फिर उसके बाद मैं 10 साल से इंडिया में हूँ और मेरा हीटिंग सिस्टम है एक IRHS जो मैं डिफेंस को सप्लाई कर रहा हूँ और अभी मेरा एक एग्रीमेंट GE से हुआ है और इस प्रोडक्ट का पेटेंट है मेरे नाम पे। और अभी जो मैं वीडियो चलेगा उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम जितने भी माध्यम हैं आज, किसान मेहनत करके उगाता है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एक सर्टेन टाइम में अगर उसका सामान नहीं बिका तो उसके लिए समस्या है। सब कुछ फ्रीजर में नहीं रखा जा सकता, पोटैटो या कुछ चीज़ें हुई, उस पर काम करने की ज़रूरत थी। तो इन लोगों की मदद से मैंने एक सिस्टम बनाया जो मैं दिखाना चाहता हूँ। हम उसे 10 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब मैं उसमें, इन्होंने गंध यूज़ किया पर मैं उसे अरोमा बोलूँगा क्योंकि अरोमा की वैल्यू ज़्यादा होती है और किसी और कलर भी बचाने में कामयाब है। कुछ हमने सैंपल रखे हैं वो 6 महीने से रखे हैं वैसे ही, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स एंड कोई भी उसमें मैंने केमिकल यूज़ नहीं किया है। और ऑर्गेनिक पे डॉक्टर RR सिंह हैं, वो हमारे साथ हैं नरेंद्र यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने और काम किया है। भाई वो चलेगा क्या? तो सर एक इसी तब तक चल रहा है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने एग्जांपल देखा कि मेरे पास एक कंट्री हाउस था मॉस्को में, और रशिया में हर घर में, चाहे वो जनरल डायरेक्टर हो चाहे छोटा एम्प्लॉय हो, उसकी एक इच्छा होती है कि वो एक अपना कंट्री हाउस, डाचा कहते हैं, उसे बना के रखे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10,000 स्क्वायर फीट का होता है, पर वो 10,000 स्क्वायर फीट से पूरे साल का भोजन अपने घर में प्रिजर्व कर लेता है तरह तरह के माध्यम से, जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। और मैं हैरान था कि हमारे यहाँ 1-2 एकड़ में भी किसान को शायद वो आय प्राप्त नहीं होती, बाकी प्रिजर्वेशन की तो मैंने यहाँ नहीं देखे वो साधन। तो वही मैं चाहता हूँ, वही विचार मैं कुछ लेके आया हूँ, एक नया आइडिया, शायद उससे हमारे किसानों और FPO को मदद मिल सके। और वहाँ के एक गवर्नर की वाइफ, उन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी 5 एकड़ से और अपनी एक शॉप खोली, और वहाँ पे जो डेली हार्वेस्ट होता था वो बेचती थी, और उसके अलावा उन्होंने अपना बेकरी वो सब खोला, और उसके लिए लोग 20-20, 25-25 किलोमीटर से आने लगे। और आज उनका बहुत बड़ा सेटअप हो गया, कम से कम उनकी 200 दुकानें हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्गेनिक किया, नो केमिकल यूटिलाइजेशन। चलेगा क्या? अच्छा ठीक है, तब तक सॉरी। हाँ, स्कोप के मामले में बोल सकता हूँ, डिहाइड्रेशन की जो मार्केट है बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आप अरोमा और 98% न्यूट्रिशन वैल्यू बचा सकते हैं, तो जैसे मैं ही हूँ, मैंने एक यहाँ पे, मैं खुद पहले फार्मर बना, मैंने एक सीतापुर पे अटरिया में एक फार्म लिया है, और मैं पहले खुद करके देखा और वो साबित कर रहा हूँ कि ये प्रॉफिट लाया जा सकता है। और ऑलरेडी हम इस पर काम कर रहे हैं और आप लोग वेलकम हैं, आप आके देख सकते हैं पूरा सेटअप। और जैसा गौरव जी ने बोला, मैं सोलर का एक सबसे सस्ता मॉडल बना रहा हूँ जो डेली 50 से 60 kg, कोई भी छोटा फार्मर, मेरा ख्याल है सब्सिडी के बाद उसको 1 लाख रुपए का पड़ेगा, वो डेली 50-60 kg सुखा सकता है। बिलीव मी, ये मार्केट सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो रही है, क्योंकि फूड सेफ्टी सबसे ज़्यादा दुनिया में आफ्टर मेडिसिन एंड AI टेक्नोलॉजी, फूड पे सबसे ज़्यादा काम होना है। भगवान न करे ऐसी आपातकाल की नौबत आए, और पीछे हमने कोरोना देखा, तो ये डेफिसिट होनी तय है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन में कार्बन वैल्यू कम हो रही है, और आने वाले समय में जो फूड का प्रोटेक्शन है। और आप देखेंगे सुपरमार्केट में पहले मैगी आया था सिर्फ 1-2 मिनट में, अब मार्केट बढ़ती जा रही है। अब इडली रवा सब कुछ डाई फॉर्म में मिल रहा है, आपने डाला घर में रेडी कर लिया, उसको और भी बढ़ाया जा सकता है, और ये मार्केट रैपिडली बढ़ रही है हर साल वर्ल्ड वाइड। मेरा बेटा US में है, उसने बोला कि अंडा भी वो पाउडर के उसमें मिलता है, जल्दबाजी है, फटाफट आमलेट बनाए, तो सब कुछ सूख रहा है। तो डाई माध्यम से हम ज़्यादा देर तक उसको रख सकते हैं, और अगर न्यूट्रिशन बचाने में कामयाब रहे तो ये कामयाबी हम लोगों को काफ़ी हद तक मिली है। प्रेजेंट यूनिवर्सल इंफ्रारेड डिहाइड्रेटर
protect maximum aroma, color, nutrition value. It's heat the object, not the air. Means it's not burning oxygen. इससे एक विशेषता क्या होती है कि इससे टेक्सचर पे और जो वैल्यू है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसमें एप्पल भी हमारा काला नहीं होता है क्योंकि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। सर ये एक हमारा उद्देश्य किसान को और किया जाए। बड़ी मेहनत करके किसान उगाता है, खासतौर से सब्जी फल, जिसमें किसान की बड़ी लागत लगती है, मेहनत लगती है। और मैं अच्छा फैक्टर लेता हूं कि बड़ा अच्छी फसल हुई तो फसल तो सबकी अच्छी होगी। उस वक्त दाम नहीं मिल पाते और उस वक्त कोई भी उनका साथ नहीं दे पाता है, ना बिजनेसमैन साथ देता है और ना कोई। तो यहाँ किसान को खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, पैदावार अच्छी होगी पर बाजार में दाम गिर गए और किसान के लिए अब 3-4 दिन में अगर नहीं बिका तो सब खत्म, पूरा साल खराब, पूरी क्रॉप खराब। बस यहीं से किसान को ज़्यादा दाम दिलाना है। ना फ्रिज की ज़रूरत है, ना उसको स्टोरेज की ज़रूरत है। बस IR डिहाइड्रेटर से हम इसको एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं जो हम आपको समझाना चाहते हैं। इंफ्रारेड हीटिंग से जब हमने प्रोडक्ट सुखाए, फल, फ्रूट्स, सब्जियां, जो भी हमने सुखाया, उसमें ये पाया कि हम उसमें उसकी महक, अरोमा काफ़ी प्रोटेक्ट कर पाए क्योंकि हम हवा यूज़ नहीं करते हैं, और कलर भी बचा पाए। और सबसे बड़ी बात है, इसमें 80% से ऊपर न्यूट्रिशन वैल्यू भी बची रही। और प्रोडक्ट दोबारा पानी में डाल के, खासतौर से सब्जियां जो हम रिहाइड्रेट करके दोबारा बनाएं तो हमको वही स्वाद मिलेगा। इसके बारे में हमने बताया। हम रिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। इंफ्रारेड ड्रायर का ही यूज करें। ये सोया है, आपको वही लगेगा बताने नहीं कि की सुखाया कोशिश हुआ कर रहे है हैं कि हम बहुत कम हीट पे दिखा सकता हूँ। इसको ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, सिर्फ पानी आउट कर लेते हैं जो 40 डिग्री 45 डिग्री तक ऑब्जेक्ट जाता है। किसी का भी टेम्परेचर 35 होगा, उससे पानी निकलना चालू हो जाता है। आप सब ने देखा होगा, जानते होंगे। इसी टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया। इसमें जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहती है। महक जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने स्पाइसेस के लिए, सब्जियों के लिए, इन सब को देखते हुए ये जो प्रोडक्ट हमने बचाया है, इसमें हमने सफलता पाई है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम जो हीटर है वो अपना डिहाइड्रेटर 60-62 डिग्री पे रखते हैं, और जिससे ऑब्जेक्ट जो है करीब 40-43 डिग्री तक जाता है, जो हमने आपको इसमें दर्शाया है। और कम हीटिंग पे सुखाने से क्या होता है कि प्रोडक्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म नहीं होती है। इसमें हम एयर ब्लोअर यूज नहीं करते हैं, तो हमारी महक भी कहीं नहीं जाती है। नतीजा, एक अच्छा डिहाइड्रेटर तैयार होता है। 90% से ऊपर करने पे हमको इसमें बैक्टीरिया और फंगल की भी गुंजाइश नहीं रह जाती है, वो सब मर जाता है बैक्टीरिया। ये कुछ मशीनें हैं जो हमने एक्सपोर्ट करी हैं। 2 मॉडल है जो हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि कुछ महंगे फ्रूट्स हैं जिनको सिखाया जाता है। ओलिव है और अंगूर है, उसको टमाटर है, अदरक है, हल्दी है। इनको सुखाने के लिए इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और महक को बचाना बहुत ज़रूरत है। तो ये हमने बनाया है, बहुत इकोनॉमिकल है। 8 वाट का है, जिसमें करीब 40 से 70 केजी। दूसरा 20 वाट का है, जहाँ पे 100 से 150 केजी तक सुखाया जा सकता है। ये ऑटोमेटिक मशीन है। ये बिजली जितना है उससे ये 4 गुना कम खाता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लगा है। जैसे टेम्परेचर 60 पे जाएगा, ये कट ऑफ कर देता है। हमें हिंदुस्तान में बहुत सारे किसानों ने यह आग्रह किया कि हमको कस्टमाइज बनाइए, कि उनको बल्क में सुखाना है, आप 1 टन से 2 टन 3 टन। तो उसके लिए सिंपल है, हमको कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। जो भी आपके पास खेत पे आसपास अवेलेबल है, बस ढक दीजिए कि उसमें यूवी रेज और मिट्टी धूल ना आने पाए। बाकी हमारा हीटर कर लेगा। और धूप में रहेगा तो हम धूप की गर्मी भी यूज़ कर लेंगे और इंफ्रारेड भी यूज़ कर लेंगे, जिससे हमारी बिजली की खपत कम होगी। ये हम आपके लिए 150 से लेके 1 टन 2 टन तक पर शिफ्ट जैसा प्रोडक्ट, जैसा मॉइस्चर, उसके हिसाब से शिफ्ट लगेगी। 6 घंटे की शिफ्ट भी होती है, 8 घंटे की भी होती है और 18 घंटे की भी होती है। प्रोडक्ट एक है, लेकिन इससे बहुत कुछ आप बना सकते हैं। सुखाने के जो लाभ हैं, आप सीधा
फ्रूट्स को सुखा सकते हैं 90% तक, उसमें फिर फंगल नहीं लगती है। और आप अनानास, एप्पल चिप्स की तरह बच्चे खा सकते हैं। अनानास, आम, ये सब सुखा के, इसमें से कलर लॉस नहीं होता है। एप्पल पे भी ये कालापन नहीं पड़ता है क्योंकि मोल्ड और फंगल नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसमें ये मदद मिलती है। सर ये रेडी और टू इसका ईट जो है ये पेस्ट बड़ी बना मार्केट सकते हैं, हो सकती जैसे है। आम का वो बनता है, अमावट बनती है, उस तरह से सारी सब्जियों को आप लेके इस पे सुखा के बना सकते हैं और उसको धारी लगा के उससे अलग करके टॉफ़ी बना सकते हैं। और बहुत सारे मिठाई, केक का सामान जो आप डिफरेंट किसान भाई बना के पैक कर सकते हैं, इसके लिए सरकार बहुत मदद कर रही है। ये प्रोडक्ट बहुत कारगर साबित होगा। इसके अनेकों लाभ हैं। आप इससे हर्बल का कुछ भी सुखा सकते हैं जिससे न्यूट्रिशन वैल्यू और उसकी कलर और महक बरकरार है। इसी तरह से कोई भी सब्जी आप सुखा सकते हैं, इवन टमाटर तक सुखाया जा सकता है। और वो सब सुखा के अच्छी तरह से पैक करके उसको हम बेच सकते हैं। आधे घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए। इसकी विशेषता है कि ये रिहाइड्रेट भी होता है, जो आराम से सब्जी बनेगी। जैसे सोया मेथी है जो सीजन में नहीं मिलती है, उसको हम वही स्वाद और वही लाभ पा सकते हैं। दूसरी तरह से हम सॉस, चटनी, काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। पीने के लिए काढ़ा, हर्बल में अगर जाते हैं तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। और मेरा ख्याल है हम लोग जल्द ही बुकलेट एक जारी करेंगे जहाँ पे आप कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट किसान बना के पैक करके खुद बेच सकता है और उसको स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़ी बात है इसमें प्रिजर्वेटिव भी यूज़ नहीं करते हैं। ये रशिया दुनिया में मीट यूरोप सुखा में के और नॉर्थ सूखा ईस्ट हुए में मीट काफ़ी की बहुत यूज़ होता है। सप्लाई है, अच्छा बिकता है। उसके अपने एक्सपर्ट्स हैं। जैसे कि रोहू मछली है, बड़ी तो बिक जाती है, छोटी नहीं बिकती है, तो उसको सुखा के लोग बेच सकते हैं यूरोप में। ऐसे मीट के भी पीस बिकते हैं। और हम आते हैं मशरूम पे, जो हमारा 18 से 20 घंटे में सूखता है और हमें कटिंग में ही सुखाना है। और इसका पाउडर बहुत अच्छा बनता है और स्मेल हमने इसमें जो पाया, पूरी की पूरी स्मेल हमारी इसमें बरकरार रहती है। तो कुछ भी हम सुखा सकते हैं इस प्रोडक्ट से, खाली आपको रेसिपी आनी चाहिए। हाँ, कटेड सुखाएंगे तो जल्दी सूखेगा, बड़े बड़े पीस डालेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम ट्रेडिशनल सुखाते थे। ज़्यादातर यहाँ पे इंडिया में, हिंदुस्तान में हम लोग ड्रायर के माध्यम से सुखाते हैं, हवा के थ्रू। तो हवा के थ्रू सुखाने में वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जो दोबारा शेप नहीं ले पाता है और महक उड़ जाती है। और बाकी धूप में अगर आप सुखाएंगे तो यूवी रेज में सब खत्म हो जाता है, ना उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू बचती है, ना ही उसमें हम महक बचाने में कामयाब होते हैं। इसलिए जो पुराना ट्रेडिशनल है उसमें हमारा क्या डिफरेंस है ये मैंने दर्शाया है। बाकी आप लोगों को भी देख। स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, IRHS, इंफ्रारेड हीटिंग सिस्टम नाम का ये प्रोडक्ट है जो मैं आर्मी को सप्लाई करता हूँ। आर्मी में और ठंडे प्रदेशों में सप्लाई होता है। लेह एयरपोर्ट पे लगा हुआ है। इसकी विशेषता ये है कि ये ऑक्सीजन बर्न नहीं करता है और इलेक्ट्रिसिटी 3 गुना कम खाता है, जो सोलर पे और बैटरी पे भी चलाना इसको संभव है। इसी वजह से हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए और डिहाइड्रेटर बनाया, जिस पे हम और टेम्परेचर कम करके कम टेम्परेचर पे हम प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट कर सकें। सारे यूरोपियन सर्टिफिकेट हमने ले लिए हैं MSME लैब और वर्ल्ड की सारी लैब में। ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है ह्यूमन के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल के लिए। सारे सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड, जो यूरोपियन, इंडियन, RHS, ISO और हम जेम पे लिस्टेड हैं। वाई इंफ्रारेड हीटिंग सिस्टम? इंफ्रारेड हीटिंग वो हीटिंग है जो सूर्य की तरह काम करती है, सूर्य के ताप की तरह, जो सुबह 8 से 11 बजे तक, इवन डॉक्टर भी कहते हैं सुबह 10 बजे की धूप में बैठिए, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है और प्लांट के लिए भी यूज़फुल होती है। तो उसी पैटर्न पे हमारे साइंटिस्ट ने, हम लोगों ने काम किया और 25 साल के बाद हमने, इसीलिए हमको कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। और हम सरफेस टेम्परेचर हीटर का 70 डिग्री रखते हैं और इसमें जो पेनिट्रेशन है वो ऑब्जेक्ट में अंदर तक होती है, जिससे कि वाटर निकालने में हमें मदद मिलती है। और ये कंप्लीटली सेफ है और इसके सारे सर्टिफिकेशन है।
ये डिहाइड्रेटर के लिए नहीं है, ये उन प्रदेशों के लिए है जैसे लेह ये लद्दाख सर लेह के कारगिल, लिए जहाँ मैं पे आज तक बिहार के लिए वर्क खेती कर रहा करना हूँ संभव कि नहीं है, -5 जानवर में रखना संभव मैं नहीं। टमाटर ये मैंने उगाने की उनको तैयारी कर ऑफर रहा दी हूँ। है कि इसी हीटर से हम उनको एम्बिएंट टेम्परेचर दे सकते हैं, जिसमें आसानी से वो पोल्ट्री, गाय और टमाटर भी लगा सकते हैं 5 डिग्री पे, क्योंकि ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है पौधों के लिए। इसमें पूरा का पूरा इंफ्रारेड से उनको फोटोसिंथेसिस बनाने में मदद मिलती है, पौधे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इस प्रोडक्ट से हमने लकड़ी जो उसके व्यवसाय रॉ में वुड है, जो है सर लकड़ी के, मैंने उनको हम बता दें 24 घंटे में हमने 72 घंटे में ये सुखा दिया। सुखाने में कामयाब हुए हैं। और ये सारा प्रोडक्ट हमारा रशिया के लिए बनता है, जहाँ पे बहुत ठंड होती है। यही चीज़ हम लेह कारगिल को दिखाना चाहते हैं। ऐसे वो जैसे कोई पेंट है, सुखाना है, जल्दी सुखा सकते हैं। तो रेडिएंट से ये सब चीज़ें संभव हैं। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। इसके लिए हम लोग के पास सारे सर्टिफिकेट सब कुछ अवेलेबल हैं और इससे विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं। हम जितना दर्शा पाए हमने बता दिया। बाकी हमें खुशी होगी कि अगर हमारी कंपनी में कांटेक्ट करेंगे, हम और डिटेल में बता पाएंगे। हाँ धन्यवाद सर, ये है आखिरी में दे दिया सर। तो ये है कि इसमें क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है, डेवलपमेंट खुद का है, तो कुछ भी टास्क आता है वो हम रिवर्क कर सकते हैं, क्योंकि बारिश में कुछ भी नहीं सूखता है, वो भी एक समाधान हो सकता है। और इसके लिए हमें कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अगर हम एक 10 बाई 10 का भी रूम ले लें तो वहाँ पे भी हम आधा टन की प्रोडक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फ्री टू आस्क मी। थैंक यू। डॉक्टर साहब 2 सवाल हैं। एक तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई एक प्रोडक्ट को सुखाया तो उसका अरोमा वहाँ रह जाएगा, फिर अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आएगा तो उसके पुराने की अरोमा कैसे ख़त्म करेंगे? सर जनरली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे क्या होता है कि जो अरोमा है वो अरोमा एक्सप्रेड नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट में ही है। अगर आपने कलेक्ट कर लिया तो अरोमा 1 घंटे बाद वहाँ नहीं रहेगा, वो उड़ेगा नहीं, क्योंकि हम एयर का तो यूज़ किया ही नहीं ना। हमने हीट उसको ऑब्जेक्ट को हीट किया, उससे सिर्फ वाटर निकाल दिया, एयर नहीं यूज़ किया। तो वो जो सारा कंसंट्रेशन था हमारा प्रोडक्ट में ही रह गया। और क्योंकि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है तो इसमें फंगल बैक्टीरिया लगेगा नहीं। अगर आपने उसको उसी वक्त पैक कर लिया, अच्छी पैकिंग आ गई है, हम 10 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। तो हम फ्रिज मतलब फ्रोज़न से हट के एक ये प्रोडक्ट है। और मैंने इसमें बताया कि रिहाइड्रेट भी हम कर सकते हैं। ये सोया मेथी है, आपने सूखी तो वो 85 मतलब 10 किलो का हमें मिलेगा 1.5 किलो, पर उसी रेशियो में 150 आपने खाना बनाने के 1 घंटे पहले रख दिया, आपको वही स्वाद मिलेगा पूरे साल। हाँ जी, 1 किलोवाट का ये 1 किलोवाट का मैं बना रहा हूँ, जो इन्वर्टर, सोलर और उससे बिजली, हाँ हाइब्रिड तीनों से चलेगा जी। इसकी कॉस्ट क्या आती है आपके, जो छोटा वाला मॉडल है और बड़ा वाला मॉडल है? सर जो अभी हम लोग से डेवलप कराया यहाँ के एफपीओ ने, वो करीब 1 लाख के रुपए के आसपास आएगी, जो 50 केजी पर डे आप सुखा, पर शिफ्ट 2 हो सकती हैं। हाँ ठीक है, ठीक है सर, और वो आराम से चल जाएगा। बाकी एमएसएमई वाले वो बता देंगे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, हमने स्टैंड में कुछ प्रोडक्ट सुखा के रखे हैं, 6 महीने हो गए। आप उसको आज भी उसको खोल के देखिए, कलर और अरोमा लॉस नहीं हुआ है। जी बताइए, खड़े हो जाइए, बोलिए। सर मेरा स्टैंड लगा हुआ है स्मार्ट सिटी के नाम पे, प्लीज़ वेलकम है, वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी मैंने उस पे चला था स्लाइड पे, है सर। 50 केजी पर डे पर शिफ्ट प्रोडक्शन, शिफ्ट 2 बार की जा सकती है, तो 100 केजी आप मान सकते हैं, करीब 1 लाख रुपए का, जो लखनऊ की एफपीओ ने डेवलप कराया है, गौरव जी ने। और इसको जिसका जैसी है तो 40 फीट कंटेनर का भी एक कंपनी है बहुत बड़ी, वो नासिक से मांग रहे हैं, तो उनका हम 5 टन में बना रहे हैं 50 फीट कंटेनर में, सॉरी 40 फीट कंटेनर में। या तो कंटेनर इसलिए कि आप उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं प्रोडक्ट वाइज। और बनाना का हम बहराइच में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बनाना का चिप्स तो डिमांड में था ही, और उसका छिलका बहुत डिमांड में है। ये मुझे नहीं पता था, बहुत डिमांड में। हाँ,
तो ये मशीन रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको जो प्रोडक्ट थोड़ा बाजार से जाने में दब गया, टूट गया, थोड़ा दिखने में, काट के सुखा दीजिए सर, वैसा ही दिखेगा। यस, वैल्यू एडिशन है। मंडी में 5-5, 10-10 रुपए का सामान उठा के हमारा फार्मर अच्छा पैसा कमा सकता है।